ईसोफेगस हो गया था, एपिग्लॉटिस हो गया था, तीन का डायग्राम लास्ट में एक कल हमने पढ़ा था कि ईसोफेगस को जो कवरिंग प्रोटेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं आप? एपिग्लॉटिस। ठीक है, आगे लिखो बच्चे। पेरिस्टलाइसिस, peristalsis. It is the wave of constrictions. It is the wave of constrictions. Constrictions. It is the wave of constrictions produced by the circular muscles, of alimentary canal. It is the wave of contractions या constrictions produced by the circular muscles of alimentary canal. इसको क्या बोलते हो आप? पेरिस्टलाइसिस। पेरिस्टलाइसिस बच्चे वो प्रोसेस है जिसके थ्रू फूड आपका पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में मूव करता है। बताया था मैंने कल, जैसे टूथपेस्ट निकालते हो ऐसे ईसोफेगस फूड को क्या करता रहता है? पुश। मसल्स क्या होती रहती है अपने आप बच्चे? कॉन्ट्रैक्ट और आगे से आगे पास। ठीक है, स्टमक की दो ओपनिंग्स है, एक ओपनिंग ईसोफेगस और स्टमक के बीच में और दूसरी ओपनिंग स्टमक के और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच, है ना। एक जहां से खाना एंटर करता है स्टमक में, दूसरी जहां से खाना क्या करता है? स्टमक में लीव करता है। ठीक है, तो अब अगला जो हम कर रहे हैं बच्चे वो है स्टमक। लिख लो स्टमक। मतलब वैसे तो बुक से ही करना है अपने को, बट कुछ कुछ चीजें हैं जैसे इंपॉर्टेंट है तो वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, अब स्टमक के अंदर बच्चे दो मसल्स होती है। स्टमक के अंदर क्या होती है बेटा? दो मसल्स होती है। जस्ट यहाँ आ इधर आते करेंगे, तू आगे बैठे आजा इधर, आजा खड़ी हो, आजा इधर बैठ। हमारी फेवरेट स्टूडेंट ही तुम, हमें पढ़ाने का मन ही नहीं करता जब तक तू ना बैठी। ये एक ही समझदार बच्चा है जो हमारे बात सुन रहा है। हाँ जी सुनो। तो स्टमक की एंट्री और एग्जिट में बच्चे बड़ी तगड़ी मसल्स लगी हुई है। ठीक है, ऐसे होती है वो मसल्स, स्पिंचर मसल्स। क्या होती है? स्पिंचर मसल्स। जैसे ही खाना आया क्या करेंगी? मसल्स ओपन करेंगी, जैसे ही खाना पास हुआ वापस क्या करेंगी? बंद करेंगी। ऐसे ही यहाँ भी मसल्स होती हैं जो क्या करती है? बंद रहती है। जब स्टमक में खाने का काम जो भी होना है वो पूरा हो गया, उसके बाद ये मसल्स क्या करेंगी? ओपन हो जाएंगी। एक बार स्टमक से जो भी चीज है वो बाहर आके वापस क्या हो जाएंगी? बंद। इनको बोलते हैं स्पिंचर मसल्स। क्या बोलते हैं? स्पिंचर मसल्स। ठीक है, तो दो तरह की स्पिंचर मसल्स होती है बच्चे स्टमक में। लिख लो इसे। पहली बेटा किसके बीच में? ईसोफेगस एंड स्टमक, इनके बीच में वेरी इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट में डालूंगा मैं। इनके बीच में जो मसल होती है उसको बोलते हैं कार्डियक स्पिंचर। ओपनिंग होती है स्पिंचर। और दूसरी होती है बच्चे स्टमक। स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ी है ना, डियोडेनम पढ़ी थी कभी? डियोडेनम। ठीक है, तो डियोडेनम और स्टमक के बीच में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो स्पिंचर होती है उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंचर। पाइलोरस भी बोलते हैं या पाइलोरिक स्पिंचर। सीएफ चाहिए, पाइलोरिक स्पिंचर। ठीक है, जो हार्ट की तरफ है, हार्ट मतलब कार्डियक, तो क्या बोलोगे इसे? कार्डियक स्पिंचर। और जो नीचे वाली है उसे क्या बोलेंगे बच्चे हम? पाइलोरिक स्पिंचर, पाइलोरस या पाइलोरिक स्पिंचर। ओपनिंग पाइलोरस है, मसल का नाम पाइलोरिक स्पिंचर। ठीक है, क्लियर है? स्टमक क्या है? एक इलास्टिक बैग है, स्टमक बढ़ता है। ठीक है, क्लियर है? एवं धीरे करें। किसने बोला है? रमन, स्टमक को रिब्स प्रोटेक्ट करते हैं बच्चे। हाँ,
तो स्टमक को रिब्स नहीं प्रोटेक्ट करते, तब में स्टमक को रिब्स प्रोटेक्ट करते हैं, स्टमक को करते ही नहीं करते ना, स्टमक को रिब्स प्रोटेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि स्टमक एक इलास्टिक बैग है, जितना जी आप इसको भर सकते हो बच्चे, स्टमक क्या करेगा, इलास्टिसिटी बढ़ती रहेगी। लेकिन एक पॉइंट आएगा जब आप स्टमक में और चीजें नहीं डाल सकते। मान लो आपने स्टमक में इतना खा लिया कि स्टमक में पूरा फिल हो गया, है ना, स्टमक इलास्टिक भी हुआ, बड़ा भी, लेकिन पूरा भरा हुआ है स्टमक, ठीक है। अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आपको क्या आ जाएगी बच्चे, वोमिटिंग। क्यों आ जाएगी? क्योंकि स्टमक ने खाने को मूव करना है ना, चर्न करना है। क्या करना है? चर्न। वो दही फेंटते हैं या अंडे को फेंटते हैं बच्चे जैसे, वैसे स्टमक भी पूरे खाने को क्या करता है, ऐसे चर्न, क्या करता है, चर्न। समझ आ? रामदेव देखे ना वो कैसे पेट हिला देता है, कई लोग पेट में ऐसे वेव्स ही बनाते हैं ना। एक्चुअल में स्टमक सच में वैसे करता है मूवमेंट, लेकिन अपने को वो मूवमेंट ज्यादा नोटिस नहीं है। तो स्टमक ने फूड को क्या करना है, चर्न करना है। मतलब जब हम वॉमिट करते हैं तो जो भी चीज बाहर आ रही है वो हमारे किसमें है, स्टमक में। तो जितना खाने को चबा के खाओगे उतना स्टमक के लिए काम क्या हो जाएगा, इजी। स्टमक में अब वो फूड नहीं है, स्टमक में उसका नाम हो गया है चाइम। क्या? CHYME। क्या हो गया है? चाइम। ठीक है। अगर चाइम ज्यादा है तो जो कार्डियक स्पिंचर था वो खुल जाएगा और खाना ऊपर की तरफ आएगा। अब पेरिस्टलाइसिस जो आगे धकेल रहा था उसका क्या हो जाएगा, रिवर्स, उसको ऑपोजिट, उसको क्या बोलोगे, रिवर्स पेरिस्टलाइसिस। क्या बोलोगे? रिवर्स पेरिस्टलाइसिस। और कॉमनली उसे हम क्या बोलते हैं, वॉमिटिंग। क्या बोलते हैं? वॉमिटिंग, है ना। इवन जैसे आप किसी हिल्स पे या जाते हो तब भी एम्प्टी स्टमक हो अगर होगे तो एम्प्टी स्टमक में क्या आएगी बच्चे, वॉमिटिंग आएगी। उसमें थोड़ा सा केस और होता है, एसिडिटी हो जाती है या फिर जो मूवमेंट हो रही है उस वजह से प्रॉब्लम होती है। अगर बहुत ज़्यादा खा के जाओगे तो भी क्या होगी, वॉमिटिंग। तो नॉर्मल सा खाना खा के आपको क्या करना चाहिए, ट्रैवलिंग करना। ठीक है, क्लियर है बेटा? इज इट क्लियर? साइकोलॉजिकली भी होता है, आपने कुछ खा लिया और आपको पसंद नहीं है और आपको लग रहा है कि वॉमिटिंग आएगी तो भी आ जाती है ना। बहुत बार ऐसे उंगली लगा के भी करते हैं तो वो उस केसेस में क्या होता है, रिवर्स पेरिस्टलाइसिस। क्या होता है बच्चे, रिवर्स पेरिस्टलाइसिस। ठीक है, क्लियर? डॉक्टर एक अपने को करता था ना बचपन में टॉर्चर, गला खराब होता था तो वो एक स्कैल्प सा लेकर रखता था, तब क्या होता था, जैसे लगता था कि वॉमिटिंग होगी। तो वो सब क्या है, ये रिवर्स पेरिस्टलाइसिस। ठीक है, चलो स्टमक में क्या हो गया बच्चे, चाइम। अब स्टमक एक जूस सिक्रीट करता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक जूस, वो अब आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अब जो खाना अपना है वो बिल्कुल प्योरली किस फॉर्म में चेंज हो गया है, लिक्विड फॉर्म। किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म। ठीक है, अब ये खाना कहाँ मूव करेगा बच्चे, अब ये खाना मूव करेगा डियोडेनम में। क्या है वो, स्मॉल इंटेस्टाइन। डियोडेनम से जाएगा जेजुनम में, वो भी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर जाएगा इलियम में, इलियम भी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं, बोलो, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। बोलो दोबारा, डियोडेनम, जेजुनम, इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी पतली है, लेकिन आपकी खुद की हाइट 5-5.5 फीट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन अकेली 18 से 20-25 फीट की होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी छोटी है और पूरे के पूरे आपकी बॉडी में क्या है, कोएड। कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अच्छा स्मॉल इंटेस्टाइन नैरो है तो इसका फायदा अपने को ये है, फूड इसमें बड़ा स्लो मूव करता है। फूड स्लो मूव करेगा तो फूड से जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने हैं वो इजी हो जाएंगे या डिफिकल्ट हो जाएंगे। फूड धीरे चलेगा तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने क्या हो जाएंगे, इजी। ओके, फूड ज्यादा टाइम तक स्मॉल इंटेस्टाइन में रहेगा तो भी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है ना तो आधे घंटे में फूड ने एंड पॉइंट में पहुंच जाना था। तो अच्छी चीज है, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन नैरो है और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है बच्चे, लॉन्ग है, तो फूड मूव्स वेरी स्लोली, तो एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, ज्यादा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट जो इलियम है बच्चे, उसके अंदर प्रेजेंट होती है बेटा विली। क्या प्रेजेंट होती है बेटा, इंटेस्टाइनल विली। ठीक है, ये छोटे छोटे ना जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। किसमें होते हैं बच्चे, ये तुम्हारे
स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें होता है बच्चे ये? स्मॉल इंटेस्टाइन। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो एक डायग्राम बनाएंगे, हेडिंग डालो इंटेस्टाइनल विली, हेडिंग डालो इंटेस्टाइनल विली। साथ बनाएंगे डायग्राम। इंटेस्टाइनल विली। क्या हो गया बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, ऐसे डिलीज होने लगे। सुनो ध्यान से, मेरे पास तो बच्चे 2 कलर के पेन है, ठीक है, 4-4.5 लाख रुपए लगा रखे हैं स्मार्ट बोर्ड पे, तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन डायग्राम सही बनाना। अरे ऐसी कुछ चीज बोलते तो बोला करो ना, वाओ, है ना, ताकि वीडियो में आएगा पता चले। बन गया बच्चे? ठीक है, ध्यान रखना। और इसके बीच में ये डायग्राम में टेस्ट में डालूंगा, लेबल करने के लिए आ सकता है, ड्रॉ करने के लिए, पेपर में भी आएगा। बनाओ। नहीं नहीं, ये वाली कहीं भी, मतलब बीच में एपिथेलियल सेल्स। ये आपके पास आर्टरियो, हरमन क्यों नहीं आ रहा है? ये है लैक्टियल। और ध्यान देना, ये जो बीच की जगह है, ये वाली चीजें, इनको बोलते हैं कैपिलरी। क्या बोलते हैं बच्चे इनको? कैपिलरी। ये किसका डायग्राम है? इंटेस्टाइनल विली का। अच्छा, ये सरफेस एरिया बढ़ाएंगे या कम करेंगे? छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है तो सरफेस एरिया क्या कर देंगे बच्चे? इंक्रीज। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली बच्चे क्या हो जाएगी? एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी? ज्यादा। एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी? अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगी? ज्यादा। ठीक है बच्चे, क्लियर है? ओके, देखो ये स्टमक है, ये कनेक्शन हो गया, ये क्या हो गई? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये यहाँ से कनेक्शन हो गई, ये क्या हो गई? लार्ज इंटेस्टाइन। और ये जो छोटी सी आपको टेल टाइप चीज दिख रही है, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स। इसका नाम एक्चुअल में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या नाम है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये बच्चे जब आप कच्चा मीट या कहते हैं कच्चे पत्ते पुत्ते ये सब खाते होते थे जब इंसान, तब ये क्या करता था? सेलुलोज को डाइजेस्ट करता था। आजकल अपने खाने में सेलुलोज की क्वांटिटी इतनी नहीं है, तो आप चीज़ें पका के या चेंज करके आप पकाते हैं जैसे, तो आप इसका कोई यूज़ नहीं रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस इसमें थोड़ा भी फूड कोई एंटर कर गया, कोई पार्टिकल एंटर कर गया, तो इसमें क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन, है ना, स्वेलिंग हो जाएगी।
ये अपेंडिक्स फट भी सकती है, और अगर ये अपेंडिक्स रप्चर कर जाए तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, डेंजरस। कई बार बच्चे पता नहीं चलता, और अगर अपेंडिक्स रप्चर हो गई, ट्रीट नहीं हुई टाइम पे, तो इससे डेथ भी हो सकती है किसी की, ठीक है। स्पेशली जो सोल्जर्स डिफेंस फोर्सेस वगैरह ज्वाइन करते हैं, ठीक है, जैसे पायलट वगैरह हैं, इनकी ये अपेंडिक्स का ऑपरेशन पहले ही कर दिया जाता है ना, क्योंकि मान लो कोई फ्लाई कर रहा है और उस टाइम एकदम अपेंडिक्स का दर्द शुरू हो जाए तो पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, बच्चे ठीक नहीं होता। बेटा 2 MBBS बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, MS की तैयारी कर रहे हैं, पूछ लेना इनसे कोई प्रॉब्लम हो तो। मिस्टर अर्शद, मिस्टर अर्जुन, सीनियर कंसल्टेंट बच्चे, ठीक है। तो अगर आप किसी भी डिफेंस फोर्सेस में जा रहे हो तो आपको पहले ही बोल दिया जाएगा कि क्या करो, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करा दो। कोई बड़ी ऑपरेशन नहीं है, हल्का सा एक छोटा सा कट लगेगा, ठीक है, काट दी जाएगी अपेंडिक्स को, या स्टिच कर दिया जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, चोट लगती है तो अपन चोट को गंदगी से साफ रखते हैं, है ना, कि चोट पे कुछ भी खराब चीज़ नहीं आनी चाहिए। अगर इंटेस्टाइन में कोई दिक्कत आ जाए, अगर इंटेस्टाइन ऑपरेट हो गया, इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो वो इन्फेक्शन ठीक बड़ी मुश्किल से होता है, क्योंकि इंटेस्टाइन में तो है ही क्या, वेस्ट, एंड दैट वेस्ट इज डेंजरस फॉर योर बॉडी। तो इंटेस्टाइन रिपेयर करना बहुत ज़्यादा क्या होता है, मुश्किल, क्योंकि इंटेस्टाइन के इन्फेक्शंस ठीक नहीं होते, क्योंकि उसमें खुद में क्या है, वेस्ट, और वेस्ट में क्या होंगे, ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जो तुम्हारे लिए क्या है, हाँ, ठीक है बच्चे। स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो खाने से एब्जॉर्ब होंगे। लार्ज इंटेस्टाइन टेम्परेरी उस फूड को स्टोर करेगा, एंड या फिर वाटर एब्जॉर्ब करता है। क्या एब्जॉर्ब करता है, वाटर। लार्ज इंटेस्टाइन में कोलन, सीकम एंड रेक्टम बच्चे, ठीक है। रेक्टम टेम्परेरी फूड को क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को क्या करता है, या वेस्ट को क्या करता है, स्टोर। एंड रेक्टम के अंदर में कौन सी मसल प्रेजेंट होती है, स्पिंचर मसल। कौन सी मसल, स्पिंचर मसल। एंड पार्ट ऑफ रेक्टम, ये इसको बोलते हैं बच्चे रेक्टम, और एंड ओपनिंग जो होती है उसको बोलते हैं एनस। क्या बोलते हैं, एनस। तो स्पिंचर कहाँ प्रेजेंट है, 2 जगह, स्टमक में और एक इसमें एनस में, एक यूरिनरी ब्लैडर में भी प्रेजेंट होती है ना। तो यूरिन और वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करने के लिए कौन सी मसल है, स्पिंचर। कौन सी मसल है, स्पिंचर। क्लियर है, ठीक है। तो ये अपने सारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम का ओवरव्यू था, जिसमें टीथ, स्मॉल इंटेस्टाइन और ये सब बड़े इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चे। अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे बेटा, क्या हो गया, टीथ का डायग्राम लास्ट में करेंगे। ओके, सलाइवरी ग्लैंड्स, देखो बच्चे, लिखो सलाइवरी ग्लैंड्स। पहला लिखो सलाइवरी ग्लैंड्स में पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड यहाँ होते हैं बच्चे, यहाँ, ठीक है, बिलो पिना। पैरोटिड ग्लैंड on each side of face below pinna, on each side of face below pinna, on each side of face below pinna। कौन प्रेजेंट होगा बच्चे, बोलो, कौन प्रेजेंट होगा, देखो उधर, पैरोटिड ग्लैंड। सेकंड लिखो सब मैंडिबुलर ग्लैंड। नंबर 2 लिखो सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। बिलो इनर साइड ऑफ लोअर जॉ, इनर साइड ऑफ लोअर जॉ। सब मैंडिबुलर ग्लैंड होते हैं इनर साइड ऑफ लोअर जॉ, ठीक है। 2 होंगे, ये पेयर्स भी करेंगे, ठीक है। आगे लिखो इनर साइड ऑफ लोअर जॉ। नंबर 3 लोअर जॉ, लोअर बॉडी, सलाइवा मुंह में बनेगा बच्चे, घुटनों में थोड़ी बनेगा। नेक्स्ट लिखो बच्चे सबलिंगुअल ग्लैंड, बोला नहीं जाता, सबलिंगुअल ग्लैंड। बोर्ड वाली मत लिखना, अच्छी का गलत है बोर्ड, मेरी जान। सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड।
कहाँ होता है सबलिंगुअल ग्लैंड? बिलो द टंग। ये बच्चे तीनों ग्लैंड सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, जो कि मिलके क्या बनाता है? सलाइवा। क्या बनाता है मिलके? सलाइवा। क्या बनाता है बच्चे? सलाइवा। अब जो सलाइवा है बच्चे, सलाइवा क्या करता है? सबसे पहले फूड के साथ मिक्स होकर फूड को क्या करता है? एक दूसरे के साथ स्टिक कराता है। फूड की क्या बनाता है बच्चे? बॉल बनाता है। ल्यूब्रिकेट करता है बच्चे अपने माउथ को, स्पीकिंग इजी हो जाए, फूड की मूवमेंट इजी हो जाए। ये तो जनरल सी चीज़ है। दो बड़े जरूरी फंक्शन है सलाइवा के। एक, सलाइवा बच्चे मुंह को जर्म फ्री रखता है, साफ रखता है ना। आप चाहे 10 घंटे तक बोलते रहो, आपके मुंह के अंदर बदबू नहीं आएगी। आप 1 घंटा 2 घंटे सो जाओ, है ना, मुंह के अंदर क्या आनी स्टार्ट हो जाती है? स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि सलाइवा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। जब आप बोलते रहोगे, खाते पीते रहोगे, सोचते रहोगे खाने के बारे में, तो सलाइवा प्रोड्यूस होगा। हाँ, कुछ तुम में से ऐसे भी होंगे जो सोते हैं एक साइड से और यहाँ से ऐसे सलाइवा निकलता रहता है। होता है तुम्हारे परिवार में, होगा कोई छोटा भाई बहन, बड़ा नहीं? ठीक है, लेकिन हर कोई यहाँ ऐसा है जिसके मन में आ रहा है कि भाई बहन क्या बोलूँ, हमारे साथ ही ये हुआ है। सबके साथ होता है। ठीक है, आप एक तरफ लेट गए ना, तो सलाइवा जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कई बार सलाइवा प्रोडक्शन ज़्यादा रहती है, तो जिससे क्या है कि वो आ जाता है। इट्स कॉमन है। ठीक है, तो सलाइवा मुंह को क्या रखेगा बच्चे? क्लीन रखेगा, जर्म फ्री रखेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है बच्चे सलाइवरी अमाइलेज। क्या नाम होता है बेटा? सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को बेटा चेंज करता है किसमें? माल्टोज। स्टार्च को किसमें चेंज करता है बच्चे? बोलो। माल्टोज। कौन? सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है ये। सॉल्ट इसको किसमें चेंज करता है बच्चे? स्टार्च को माल्टोज। ठीक है, घर जाके एक एक्सपेरिमेंट खुद कर सकते हो। एक ब्रेड का पीस लेना, ठीक है, ब्रेड होती है ना घर पे, जैसे ब्रेड लेनी है आपको। उस ब्रेड को क्या करना है? चबाना है। ठीक है, ब्रेड और रोटी भी कर सकते हो, उसको चबाना है ऐसे। ठीक है, चबाते रहना और नोटिस करोगे तुम उस ब्रेड का टेस्ट हल्का सा क्या हो जाएगा? मीठा। चबाने से मीठा हो जाएगा, पहले नहीं हो रहा था वो टेस्ट। ठीक है, जैसे जैसे उसे चबाते रहोगे वो क्या हो जाएगी? मीठी हो जाएगी ब्रेड। इसका मतलब जो स्टार्च है वो किसमें चेंज हो रहा है? माल्टोज। एंड माल्टोज इज अ शुगर। लिखिए ना न्यूट्रिशन चैप्टर में, माल्टोज इज अ शुगर। और माल्टोज शुगर है तो वो क्या हो जाता है? मीठा हो जाता है, जिससे क्या है आपको ब्रेड का एक टेस्ट आता है। समझ आ गई? क्लियर? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो सलाइवा क्या करेगा? सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट कर देगा, स्टार्च को इसमें चेंज कर दिया माल्टोज। उसके बाद ईसोफेगस सिर्फ म्यूकस सिक्रीट करता है ताकि फूड मूवमेंट करे। उसके बाद स्टमक आता है, स्टमक में एक जूस सिक्रीट होता है। क्या नाम है उसका? क्या नाम है बच्चे? गैस्ट्रिक जूस। क्या नाम है? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में दो चीजें होती है, एक होता है गैस्ट्रिक जूस में HCl और एक होता है एंजाइम। एक लिख रहा हूं मैं, पेप्सिनोजन। कौन सा एंजाइम होता है? बोलो। पेप्सिनोजन। ये क्या है? एंजाइम। और ये एंजाइम किस स्टेज में है बेटा? इनएक्टिव है। इनएक्टिव मतलब कोई काम नहीं कर रहा। ठीक है, HCl और क्या सिक्रीट होता है? पेप्सिनोजन। HCl क्या है? एसिड है ना। पेट में एसिड का क्या काम? जर्म्स को मारता। ठीक है, HCl बच्चे जो भी कोई भी जर्म एंटर कर गया अगर स्टमक में, ठीक है, खाने के साथ किल्स जर्म्स, है ना। जैसे आप नॉर्मली शाम को गोलगप्पे वाले के पास जाते हो गोलगप्पे खाने के लिए, है ना, कैसे वो बच्चे अपना इतना बहुत बढ़िया साफ सुथरा हाथ उसको पानी में डाल के मिक्स करके तुम्हें देता है और तुम भैया बहुत बढ़िया, है ना। भैया के हाथ से ही खाने हैं जो गोलगप्पे, उनके मैल का कहते हैं ना टेस्ट ही अलग है। जाते हो नहीं जाते तो बताओ कितने हैं जो ग्लव्स पहन के तुम्हें खिला रहे होते, जो ग्लव्स पहन के खिलाते हैं वो तुम्हें अच्छे भी नहीं लगते। तुम्हें क्या मतलब सबको ही, हम भी उसी कैटेगरी के इंसान हैं, हम कौन सा अलग करते हैं। ये जो बिस्किट नहीं बनाते थे, मतलब मैं सच में बता रहा हूँ, पहले ना बिस्किट जैसे घर पे बिस्किट बनवा लेते थे,
कहते हैं ना घर में जो वाले लेते हैं भाई बिस्किट वाले लेते हैं आटे वाले, उसी की स्टोरी बताता हूँ मैं, अभी भी बनते हैं वो बिस्किट। आप क्या बनाते हो? स्क्वायर वाले बनाते हैं जैसे लाइन वाले, ट्रायंगल बिस्किट, रेक्टेंगल, वो मैं कुछ कहने वाला था। तो वो जब बिस्किट बनाते हैं बच्चे, उसमें क्या करते थे कि हमेशा जब घर पे हमारे बिस्किट लेके आते थे ना, तो उसमें लास्ट में या सबसे ऊपर 3 या 4 गोल बिस्किट होते थे। यस सर, होते हैं, है ना। तो हम भाग के ना उन बिस्किट को खाते थे क्योंकि उनका टेस्ट अलग होता था दूसरों, है ना। तो ये कॉमन थी। फिर बच्चे में बड़ा हो गया तो पापा और वो जो करते थे, अब मैं बिस्किट वाले के पास बैठा ही हूँ, वो बिस्किट बना रहा है, तो मेरे ना मन में ये था, मैंने कहा मैं बैठ के देखूंगा वो गोल वाले बिस्किट कैसे बनाता है, ये तो स्क्वायर ही बन रहे हैं, वो रेक्टेंगल बन रहे हैं। इतने में भी भाई साहब ने सारे बिस्किट बनाए, वो एक इतनी सी वो पत्ती होती है वो ली और ऐसे करके सारा उतारा अपने हाथ से आटा, उसको ऐसे गोल किया मैंने जो उल्टी तो मैंने में बाकी नहीं रही। 10 साल जिन बिस्किट को हम भाग भाग के खाते थे, ये तो यार उस इंसान का कुछ भी है यार, वो तो देता होगा भाई उसको गिरा दो बात, लेकिन हम क्या है उसको, है ना। हाँ तो अब तुम जाके देख लो, यही हालत है सर। आपने देखी बिस्किट ही खा रहे हैं नहीं, वो दूसरे तो चलो यार, पर ये है ना भी अवॉइड नहीं कर सकते यार, अब पापा है ही ऐसी जगह, अपने को कहाँ से दूंगा। ओके सुनो, तो क्या होता है ऐसे बाय मिस्टेक अगर कोई चीज तुमने खा ली है बच्चे, तो वो पेट में जाके मर जानी है, क्योंकि वहां कौन है? HCl। ध्यान देना, ये HCl जो है ये पेप्सिनोजन को, किसको बेटा? पेप्सिनोजन को एक्टिव करके क्या बना देता है? पेप्सिन। क्या बना देता है? पेप्सिन। पेप्सिन कौन सी स्टेज होती है बेटा? एक्टिव। और ये पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ती है, प्रोटीन को तोड़ के अगला स्टेप बना देती है पेप्टाइड। प्रोटीन से लास्ट में क्या बनते हैं बोला? प्रोटीन लास्ट में क्या बनाता है? अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन से बनेगा पेप्टाइड, पेप्टाइड से बनेगा पेप्टोन, पेप्टोन से बनेगा अमीनो एसिड। जैसे स्टार्च से बना माल्टोज, माल्टोज से क्या बनना है? शुगर। माल्टोज से क्या, सॉरी ग्लूकोज, माल्टोज से क्या बनना है? ग्लूकोज। तो गैस्ट्रिक जूस ये सारा काम करता है। तो कितनी चीजें अपनी डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो गई। पहले हुई थी स्टार्च, अब कौन हो गया? प्रोटीन्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स, पानी, रफेज, उनको किसी ने कुछ नहीं खाया। ठीक है बच्चे। अब जैसे ही खाना स्टमक से निकलता है तो क्या स्टार्ट हो जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन और लिवर, ध्यान से देखना बच्चे, लिवर, इंटेस्टाइन, एक डायग्राम आएगा बच्चे, प्लीज ध्यान से देखना। देखो देखो बच्चे, ये हमारे पास क्या है? स्टमक। ये कौन स्टार्ट होगी बच्चे? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या नाम है इसका? डियोडेनम। क्या नाम है? डियोडेनम। स्टमक के बिल्कुल इधर एक ग्लैंड है जिसका नाम है लिवर, सबसे बड़ा ग्लैंड है। क्या है बच्चे? ये सबसे बड़ा ग्लैंड। लिवर कई सारे काम करता है, बुक में है, डायरेक्टली वहां से करेंगे, बट सुन लो लिवर क्या करता है बच्चे। लिवर जो भी आपने एक्सेस ग्लूकोज खाई है, जो यहाँ पे ब्लड है ना जिसने न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद वो सारा ब्लड वापस कहाँ पे आएगा? लिवर में। लिवर उसको चेक करेगा ब्लड, अगर ग्लूकोज ज्यादा है तो किसमें चेंज करेगा? ग्लाइकोजन में। किया था ना, पॉलीसैकेराइड, और क्या कर लेगा? बॉडी में स्टोर कर लेगा। जब चाहिए होगा तो ग्लाइकोजन को वापस क्या बना देगा? ग्लूकोज। कौन? लिवर। ठीक है। एक अगर ज्यादा अमीनो एसिड्स खाए हैं तो अमीनो एसिड्स को तोड़ के अमोनिया और यूरिया बनाने का काम भी कौन करेगा? लिवर। आरबीसीज बोन आउट हो गए हैं, है ना, काम नहीं कर रहे हैं। आरबीसीज की बॉडी को भी ब्लड से कौन बाहर निकालेगा? लिवर। कौन बाहर निकालेगा? देखो, फूड को डाइजेस्ट करेगा वो अलग चीज है, मैं ये चीजें बता रहा हूँ जो लिवर एक्स्ट्रा काम भी करता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। मान लो शाम को 2 जुड़वा भाइयों ने थोड़ा थोड़ा खाने से पहले, है ना, तो उस चीज को इनके ब्लड से बाहर कौन निकालेगा? लिवर। कौन निकालेगा? लिवर। ठीक है।
कोई भी केमिकल सब्सटेंस अगर आप इंजेस्ट करते हो तो उसको लिवर आपकी क्या करेगा, ब्लड से बाहर निकालेगा। इसीलिए जो लोग थोड़ा थोड़ा करते हैं उनके लिवर ज़्यादा डैमेज होते हैं, क्योंकि लिवर उस अल्कोहल को निकालेगा और फिर लिवर को क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम। केमिकल लिवर को तो फिर स्पॉइल करेंगे ना, ठीक है ना, क्लियर हो गया लिवर। अब डाइजेशन में लिवर का क्या काम है, डाइजेशन में लिवर एक लिक्विड प्रोड्यूस करता है, बाइल। बाइल प्रोड्यूस कौन करता है बच्चे, लिवर। और बाइल को स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर। कौन स्टोर करता है बच्चे इसको, गॉल ब्लैडर, ठीक है। ये देखो लिवर ने प्रोड्यूस किया और ये गॉल ब्लैडर, पंजाबी हिंदी में बोलते हैं पित्ते की थैली बच्चे, पित्ते की थैली, पथरी होती है कई बार, ऑपरेशन होते हैं, निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो गॉल ब्लैडर निकल भी जाएगा तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, स्टोर ही था, लिवर प्रोड्यूस करता रहेगा। सिर्फ खाना तुम्हें टाइमली गैप देके खाना है, क्योंकि लिवर लगातार बाइल तो डाल नहीं रहा है उसमें, थोड़ा थोड़ा बाइल डाला तो उतना खाना खाओ जितना बाइल है। लेकिन अगर अभी तुम्हारे पास गॉल ब्लैडर है तो कोई चक्कर नहीं है, अगर लिवर बाइल उस टाइम नहीं भी दे पा रहा है तो इसके अंदर स्टोर्ड है गॉल ब्लैडर, बाइल, गॉल ब्लैडर। नॉर्मली लिवर पूरा करता है, इमरजेंसी सिचुएशन में अगर लिवर नहीं दे पा रहा है तो किसमें स्टोर होगा, गॉल ब्लैडर। समझ आ गई, इज इट क्लियर। अच्छा, लिवर जो ग्लैंड है इसके साथ ट्यूब्स लगी हुई है, चेक करो, लिवर से ट्यूब जा रही है, ये देखो जा रही है ना ये ट्यूब्स, इसलिए लिवर को कौन सा ग्लैंड बोलते हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड, लास्ट टाइम पढ़ा था तुमने, ठीक है। जिन ग्लैंड्स के साथ डक्ट होती है उनको क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन। क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन, ठीक है, समझ आ गई। अब इस बाइल के 2-3 काम है, ध्यान से सुनो। इस बाइल के अंदर 2 पिगमेंट्स होते हैं, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि ये बोन आउट रेड ब्लड सेल्स है, उनसे बने हुए हैं, ठीक है। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन मलबा है, वेस्ट है, जो बोन आउट रेड ब्लड सेल्स को निकाला है, ठीक है। ये हल्का सा लिवर को, बाइल को एक कलर देता है, येलोइश ग्रीन। पिगमेंट लिख लो, बहुत जरूरी है। बाइल में 2 पिगमेंट होते हैं, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन, ठीक है। दूसरा, बाइल के अंदर होता है NaHCO3, नाम बोलो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अच्छा, जो चाइम थी स्टमक में वो एसिडिक थी, बेसिक थी या न्यूट्रल थी, खाना तुमने खाया वो पता नहीं क्या था, लेकिन चाइम 100% एसिडिक है, क्योंकि उसके अंदर क्या मिक्स किया गया है, HCl। क्या मिक्स किया गया है, तो अगर उस चाइम के अंदर HCl मिक्स्ड है, चाइम के अंदर क्या मिक्स्ड है, HCl, तो 100% चाइम क्या हो गई, एसिडिक। अब उसके अंदर कोई भी एंजाइम डलेगा तो वो मर जाएगा, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है, HCl। HCl का या एसिड का इफेक्ट न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या खाना पड़ेगा, बेस। क्या खाना पड़ेगा, बेस। तो लिवर NaHCO3 बनाता है, जो कि हल्का सा क्या होता है, बेस। क्या होता है, ओके। तो ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइजेस द एसिडिक, न्यूट्रलाइजेस द एसिडिक चाइन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेस द एसिडिक चाइन। और तीसरा लिखो, अलग लाइन में लिख लेना, वहां आएगा नहीं। तीसरा लिखो, प्रॉपर एक प्रोसेस है, इमल्सिफिकेशन, इमल, EMUL, इमल, SIFICATION, emulsification, emulsification लिखो, the breakdown of large fat molecules, the breakdown of large fat molecules into small droplets, or emulsified fats
is called emulsification. ठीक है, तो emulsification कौन कराता है बच्चे? बाइल कराता है. बाइल जूस पता है जब सिक्रीट होता है तो बड़ा फैट मॉलिक्यूल है जैसे घी, ऑयल वाले, इनके साथ चिपक जाता है और इस पूरे मॉलिक्यूल को क्या कर देता है? तोड़ देता है. बड़े से क्या बना लेता है? छोटा. तो यहाँ तक क्या हो गया? एक तो स्टार्च टूट के क्या बन चुका है? माल्टोज. प्रोटीन क्या बन चुके हैं? पेप्टाइड्स. और फैट क्या बन चुके हैं? इमल्सिफाइड फैट. अब फैट टूट के क्या बनेंगे? फैटी एसिड्स. माल्टोज से क्या बनना है? ग्लूकोज. और पेप्टाइड से क्या बनना है? अमीनो एसिड. पेप्टोन्स और फिर क्या बनना है? अमीनो एसिड. ठीक है, तो लिवर कहाँ प्रेजेंट होता है? राइट साइड, है ना? लिख लो, लिवर होता है टॉप राइट कॉर्नर ऑफ एब्डोमिनल कैविटी. टॉप राइट कॉर्नर ऑफ एब्डोमिनल कैविटी. टॉप राइट कॉर्नर ऑफ एब्डोमिनल कैविटी. ठीक है बच्चे, क्लियर हो गया? समझ आ गई अच्छे से? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए. नहीं है? ठीक है.